दोस्तों, सफलता किसी को इनाम में नहीं मिलती। जिसे भी मिलती है, मेहनत मशक्कत से ही मिलती है, परेशानियों के बाद ही मिलती है। जो बार बार फेल होकर भी हार कर नहीं बैठ जाता, अपनी कोशिशें करता ही रहता है, अपनी गलतियों से सीख सीख कर धीरे धीरे आगे ही बढ़ता रहता है, कभी निराश नहीं होता, अपने काम में लगा रहता है। आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, वह आपको और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ईश्वर आपको सफल बनाने से पहले आपको मुश्किल हालात में डालकर आजमाता है कि आप उस सफलता के काबिल भी है या नहीं। आपके आगे बढ़ने की संभावना भी वही है जहाँ चुनौतियाँ हैं, जहाँ चैलेंज है। आप सिर्फ आने वाली चुनौतियों से लड़ते जाओ, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको कदम कदम पर नई नई चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, नया रास्ता निकालना ही पड़ेगा। कभी भी मुश्किल हालात से बचो मत, उसमें घुस जाओ, वहीं से सफलता का रास्ता निकलेगा। जिसने भी मुश्किल हालातों का मुकाबला किया, वही हीरा बनकर निकला। जिसने भी चुनौतियों को स्वीकार किया, उनका मुकाबला किया, उनका हल खोजा, वही आगे निकल गया। सफलता मिलने से पहले इंसान ऐसे दौर से गुजरता है जब उसे लगता है कि दुनिया की हर शय उसी के खिलाफ खड़ी है। यही वह वक्त होता है जब घना अंधेरा छा जाता है, जैसे सूरज निकलने से ठीक पहले होता है। अगर आप इसे पार कर गए, रुके नहीं, आगे ही बढ़ते रहे, तो फिर उजाला ही उजाला मिलेगा, अंधेरा छट जाएगा। हालात से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। हालात इंसान से वो करवा लेते हैं जो कोई नहीं करा सकता। जीवन में धन का अभाव वह करा लेता है जो धन का प्रभाव नहीं करा सकता। आपके हालात ही सबसे बड़ी प्रेरणा है, वही आपसे मेहनत कराते हैं, वही रिस्क लेना सिखाते हैं। हालात से बड़ा कोई गुरु नहीं है। हालात वह सिखाते हैं जो दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। हालातों को दोष देने वाले कभी सफल नहीं होते। जो खुद को मजबूत बना लेते हैं, वही सफल हो जाते हैं। आप जितना दर्द के दौर से गुजरते जाओगे, उतने ही मजबूत बनते चले जाओगे। फिर कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आगे बढ़ने वाले बदतर से बदतर हालात में भी कुछ बेहतर निकाल लेते हैं। हिम्मत इतनी बुलंद रखो कि छोटी मोटी मुश्किल नहीं, अगर पहाड़ भी रास्ता रोकेगा तो उसे भी गिराकर आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप अंधेरे में रह रहे हो तो आप अंधेरे में ही रहते रहोगे, जब तक आप खुद अपने लिए चिराग नहीं जलाओगे, अपने लिए खुद रोशनी नहीं करोगे। जीतने वालों में कुछ खास होता है, वह है उनका गजब का हौसला और कभी ना हारने का उनका जज्बा। जीतने का सबसे बड़ा हथियार है पागलपन। जब आपकी कोशिशें पागलपन की हद को पार कर जाएंगी, फिर सफलता भी आपके कदम चूमेगी। जीतना है तो अपनी लड़ाई को कभी अधूरा मत छोड़ना, कभी हार मत मानना, आखिरी सांस तक अपनी कोशिशें बंद मत करना। आपकी हार सिर्फ यह बताती है कि आपके प्रयास काफ़ी नहीं हैं, उन्हें और तेज करने की ज़रूरत है। ब्राइट बंधु, जिन्होंने दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया था, उन्हें लोग पागल ही कहते थे। किसी को भी इनकी बात पर यकीन नहीं होता था कि कोई इंसान भी आकाश में उड़ सकता है। वह दोनों भाई कोई एरोनॉटिक इंजीनियर नहीं थे, वह दोनों तो बस साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्हें हवाई जहाज बनाने का कोई ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था, न उनके पास कोई संसाधन थे। उनके पास था तो पागलपन, एक जुनून कि हवाई जहाज बनाकर ही रहेंगे, आसमान में उड़कर ही रहेंगे। दोनों भाई निरंतर अपने प्रयासों में लगे रहे। ना जाने वह अपने प्रयासों में कितनी बार असफल हुए, कितनी बार गिरे, कितनी बार उन्होंने ठोकरें खाई, मगर वो हिम्मत नहीं हारे, अपने काम में लगे रहे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, मगर रुके नहीं, अपनी निरंतर कोशिश करते ही रहे। कोशिश करते करते एक दिन दोनों पागल भाइयों ने हवाई जहाज बनाकर ही दम लिया।
सही कहा है किसी ने कि पागलों ने ही इतिहास लिखा है, समझदारों ने नहीं। जो भी आज तक सफल हुआ है, जिसे भी सफलता मिली है, वह उसे यूं ही नहीं मिली। जरा उससे पूछ कर तो देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी ही रातों को वह बिना सोए रहा होगा, कितनी ही बार भूखा सोया होगा, मगर उसमें एक बात थी, उसने कभी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके, कभी उसने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल को अपने हौसले से पास करके अपने लिए एक रास्ता बना लिया। मोती कभी भी किनारों पर नहीं मिलते, उसके लिए तो समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ता है, बार बार गोता लगाना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, ना जाने कितनी बार गोता लगाना पड़ता है, एक ही बार में किसी को मोती हाथ नहीं लगता। हर समस्या आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, आपको सफलता तक जाने का रास्ता दिखा कर जाती है। आपको सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी पक्की सड़क की नहीं, अपने पक्के इरादों की ज़रूरत है। पक्का इरादा कर लो कि अब मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब कदम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा, मेरे कदम आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक बार जिस इंसान के सीने में सफलता की आग लग जाती है, वह हर रुकावट को, हर बाधा को गिराकर आगे ही बढ़ता रहता है, हर आंधी तूफान को पार करके अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ता ही रहता है, किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात को पार कर जाता है, कोई रुकावट उसको रोक नहीं पाती। अपनी कोशिशें करते करते भी अगर आप फेल हो जाओ तो घबराना मत, आप कोई दुनिया के पहले आदमी नहीं हो जो फेल हुए हो। ऐसा कौन है जो एक ही बार में सफल हो गया हो, बार बार गिर गिर कर उठ उठ कर फिर से कोशिश करने वाला ही एक दिन सफल होता है। आज जितना सफल नजर आता है, वह एक समय में उतना ही असफल भी रहा होगा, लेकिन दुनिया को उसकी असफलताओं से क्या लेना देना, उन्हें तो बस सफलता ही नजर आती है। उसने सफल होने से पहले कितने अंधेरे पार किए होंगे, यह कोई नहीं जानता। उसकी वह अंधेरी जिंदगी, उसका वह कठिन दौर किसी को नजर नहीं आता। दुनिया को तो बस उसकी सफलता का उजाला ही दिखाई देता है। सफल होने से पहले जीवन का वह लंबा अंधेरा दौर, असफलताओं का दर्द, वह दिन रात का संघर्ष सिर्फ वही जानता है, दूसरा तो उसे महसूस भी नहीं कर सकता। याद रखो, ना तो असफलता अंतिम है, ना ही सफलता, यह दौर चलता ही रहता है। हमेशा यही समझो, फेल्यूर्स आर स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। आपकी असफलता से यह जाहिर नहीं होता कि आप इस काम के काबिल नहीं हैं, इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि सफल होने के लिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अधिक कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। अपने काम करने के तरीके की जांच करो कि उसमें क्या कमी रह गई, उसे कैसे सुधारा जाए। अपने काम में निरंतर सुधार करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपनी गलतियों को मत दोहराओ, नए सिरे से प्रयास करते रहो और अधिक कोशिश करते रहो। धीरे धीरे उन काम को छोड़ते जाओ जो आपकी सफलता में बाधक बन रहे हैं, और उन कामों को आगे बढ़ाते जाओ जो आपको मंजिल की तरफ ले जाते हैं। मुश्किलों से बचना छोड़ दो। अगर आपको सफल होना है तो आपको हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, दर्द और परेशानियों का दौर झेलना ही पड़ेगा। आपको सफल होने के लिए सफलता का कोई रेडीमेड रास्ता नहीं मिलेगा, अपने लिए एक रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। दूसरों के बने बनाए रास्ते पर चलकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप एक नया रास्ता बनाने को तैयार हो, एक कठिन दौर से गुजरने को तैयार हो, फिर आप एक न एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। हारना बुरा नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना बुरा है कि अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर आप एक दो बार किसी काम में हार भी जाओ, अगर आप असफल भी हो जाओ, तो क्या आप उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहोगे, उसी को दिल से लगा कर बैठे रहोगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे।
उस हार को भूल जाओ, उसे सबक लेकर फिर से नए सिरे से नए जोश के साथ अपनी कोशिश में लग जाओ और ज़्यादा कोशिश करो और मेहनत के साथ काम करो। कहते हैं एक गीत से ना तो कोई बादशाह बनता है और ना ही एक हाथ से कोई फकीर बन जाता है। फेल्यूर्स उसी को नसीब होते हैं जो कोई नया और बड़ा काम करना चाहता है, जो चैलेंज को स्वीकार करता है। इतिहास गवाह है, जिसने भी लीक से हटकर कुछ नया और बड़ा हासिल किया, वह ना जाने इस प्रयास में कितनी बार फेल हुआ होगा। सफलता तो एक ऊंचे पहाड़ के समान है। उस पर चढ़ने के लिए, उस पर फतेह हासिल करने के लिए आपको फेल्यूर्स को सीढ़ियाँ बनाकर उस पर चढ़ना पड़ेगा। एक एक कदम सावधानी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। परेशानियाँ आपके और आपकी सफलता के बीच में मजबूत चट्टान की तरह खड़ी हैं। उस मजबूत चट्टान को आपको मेहनत के हथौड़े से बार बार करके, बार बार प्रयास करके तोड़ना पड़ेगा। तभी आपको मंजिल मिलेगी, तभी आपका रास्ता साफ होगा। जो फेल्यूर्स से नहीं घबराते और निरंतर कोशिश करते रहते हैं, वही एक न एक दिन ऐसा कर दिखाते हैं जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। एकदम नया, एकदम अलग। जब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहोगे, देखना परेशानियां भी आपके हिम्मत के सामने घुटने टेक देंगी, आपके लिए रास्ता छोड़ देंगी। बिना फेल्यूर्स को, बिना सेटबैक को फेस किए कोई सफल नहीं हो सकता। ये तो सफलता का अभिन्न अंग है। सफलता तक आप लिफ्ट से नहीं जा सकते। उस तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं कि सफलता झटके में नहीं मिलती, धीरे धीरे प्रयास करने से ही मिलती है। कोशिश कभी छोटी नहीं होती, बस लगातार करते जाओ। सफल तो सभी होना चाहते हैं, मगर सब उस दर्द, उस मुश्किल दौर से गुजरना नहीं चाहते जो सफलता के मुश्किल सफर में आती है। आपकी छोटी से छोटी कोशिश भी आपकी कामयाबी का रास्ता खोल सकती है। जैसे छोटा सा जुगनू अंधेरे को हरा देता है। जिनका एटीट्यूड विनम्र वाला होता है, वह अपने फेल्यूर्स को ट्रेनिंग समझते हैं। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, उसे हासिल करने के लिए आपकी ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़बरदस्त होगी। जिसने अपनी असफलताओं से सीखना सीख लिया, बस उसको तो समझ लो कि सफलता की चाबी मिल गई। अगर आप अपनी पूरी कोशिशें करने के बावजूद भी किसी काम में बार बार फेल हो रहे हो, तो आपको अपना काम बदलने की नहीं, अपने काम करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। हमेशा यही सोचो कि सक्सेस इज दी फाइनल रिजल्ट ऑफ फेल्यूर्स। बस हमेशा यही सोचो कि बिग फेल्यूर्स आर बिगिनिंग ऑफ बिग सक्सेस। आज आप क्या हो यह सब जानते हैं, मगर आप कहाँ तक पहुँच सकते हो यह सिर्फ आप ही जानते हो। याद रखो, गति में ही प्रगति है। चाहे मंद गति से ही सही, मगर चलते रहो, गतिशील रहो, हमेशा गतिमान रहो। अगर आप रुक गए तो आपकी प्रगति भी रुक जाएगी। बार बार हारने के बाद भी अगर आप हार नहीं मानते हो, अगर आप फिर भी कोशिश करते रहते हो, अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हो, लगातार फिर से कोशिश कर रहे हो, तो यकीन मानो एक ना एक दिन आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। जिंदगी में मुश्किलों से, परेशानियों से भरी बेहद कठिन राहों पर बहुत हिम्मत के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहने वाला, कोशिश करते रहने वाला एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। मुश्किलों से टकरा कर, बार बार कोशिश कर, हार ना मान कर आगे बढ़ते रहने वाला एक दिन वह कर दिखाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सफलता सिर्फ चाहने से किसी को नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत जतन करने पड़ते हैं,
खुद को मेहनत की आग में झोंकना पड़ता है। सबसे आगे निकलकर हिम्मत के साथ कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। योजनाबद्ध तरीके से एक खास दिशा में लगातार प्रयास करते जाओ। अगर आप रुको नहीं, निरंतर प्रयास करते रहोगे तो एक दिन चट्टान को भी हिला सकते हो। ऐसे ही अगर निरंतर प्रयास करते रहोगे, रुकोगे नहीं, पक्का इरादा कर लोगे कि बगैर सफल हुए मैं इस काम को छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी दर्द सहना पड़े, कितनी भी कठिनाई हो, कितना भी पसीना बहाना पड़े, कितना भी वक्त लगे, मैं निरंतर पूरी ताकत से अपनी कोशिश करता रहूँगा। धैर्यपूर्वक आगे ही कदम बढ़ाता रहूँगा। आप मेहनत के घोड़े पर बैठकर ही सफलता की यात्रा को पूरा कर सकते हो, सफलता तक पहुँच सकते हो। जब मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही ना लें, एक के बाद एक मुश्किल लगातार आती ही चली जाए, तो समझ लेना आपका फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है। इसे पास करने के बाद ही आप सफल हो सकते हो। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मिसाल बन जाए, कदम इतनी मजबूती से रखो कि निशान बन जाए। आगे बढ़ने की, सफल होने की क्षमता तो सभी में होती है, मगर सभी उतनी मेहनत, उतनी कोशिश नहीं कर पाते। बीच रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, बीच में ही छोड़ कर चले जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते। सफलता को कठिन मेहनत के दम पर ऐसे हासिल करना पड़ता है जैसे रेगिस्तान में गहरी खुदाई करते ही जल निकाला जाता है। बाहर की मुश्किलें, बाहर का तूफान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर उससे भी बड़ा सफल होने का तूफान आपके अंदर मचल रहा हो। किसी काम को आप जिस जोर के साथ शुरू करते हो, अगर वह जोर उस काम को अंजाम तक पहुंचने तक आप कायम रख पाओ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी आपने चिड़िया को देखा है कैसे वह एक एक तिनका चुन चुन कर लाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। अगर आप भी अपने छोटे छोटे प्रयास निरंतर करते रहो, रुको नहीं, थको नहीं, उस चिड़िया की तरह आप भी कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। जब कोई अपना गोल हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की ठान लेता है, पीछे हटने से इनकार कर देता है, तो मुश्किलें भी उसका रास्ता छोड़ देती हैं। जब भी आप पक्का इरादा कर लोगे कि चाहे जो हो जाए, कितने भी दिन लग जाएं, कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाएं, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश करता रहूँगा। जब तक सफल नहीं हो जाऊँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी कोशिशें बंद नहीं करूँगा। आपकी जीत हार का फैसला आपके प्रयासों पर निर्भर करता है कि आप जीतने के लिए कितनी शिद्दत से प्रयास करते हो, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो, पूरे दिल से काम करते हो। अगर आप बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद भी उसमें फेल हो रहे हो, तो प्रयास करना मत छोड़ना। क्या पता थोड़ा और प्रयास करने के बाद आप सफल हो जाओ। कभी भी निराश मत होना, अपनी कोशिशें करते रहना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। किसी काम को कभी आधे में मत छोड़ना। क्या पता जब आप उस काम को छोड़ना चाहते हो, सफलता अगले ही कदम पर आपका इंतजार कर रही हो। जब भी आपकी हिम्मत जवाब दे जाए, तो खुद से एक ही सवाल करना, किसने कहा था आपसे इस काम को करने के लिए? आपने ही तो यह काम चुना था। इंसान कभी नहीं हारता, उसकी कोशिशें हार जाती हैं। अगर आप कोशिशें करना बंद नहीं करोगे, तो आप कभी हार नहीं सकते। अगर किसी काम में 2-4 बार आप फेल भी हो जाते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस काम में कभी सफल नहीं हो सकते। यह तो आपके प्रयासों पर निर्भर करता है कि आप कब तक करते रहोगे। आपकी हार सिर्फ यह बताती है कि आपको अभी और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है,
और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप धैर्य खोकर अपने प्रयास करना छोड़ दोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी कोशिश करते रहने से ही मिलेगा। अपनी कोशिशें कभी मत रोकना, अपने प्रयास करते रहना। आप चाहे कितनी भी बार फेल हो गए हो, पूरी तरह से थक चुके हो, अब आप में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची हो, तो भी अपने आप से कहना, अपना 100% लगाकर एक प्रयास और करना। ऐसा कोई काम नहीं है जो हो ना सके, जिसे आप कर ना सको। जब तैराक स्विमिंग पूल के बीच में पहुंच जाता है और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है, वह वहां से वापस लौटना चाहता है। अब उसके पास दो चॉइस है, या तो वह तैर कर उस पुल को पार कर जाए या फिर पीछे लौट जाए। मेहनत उसको दोनों ही सूरत में बराबर ही करनी पड़ेगी। जब भी आप किसी काम को छोड़ना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, हार मान लेते हो, आप यह नहीं जानते उस वक्त आप सफलता के कितने करीब होते हो। सफलता आपसे चंद कदमों की दूरी पर ही होती है। यह वह वक्त होता है जहाँ जीत हार का फैसला होता है। जीतने वाले उस मुश्किल हालात में भी रुकते नहीं हैं, आगे ही बढ़ते रहते हैं और सफल हो जाते हैं। वहीं रुक जाने वाले, हिम्मत हार जाने वाले, प्रयास करना छोड़ देने वाले हार जाते हैं। लोग आपसे चाहे कितना भी कहें, छोड़ दो, यह काम आपके बस का नहीं है, इसे आप नहीं कर सकते। उनकी बातों का स्ट्रेस अपने दिमाग पर बिल्कुल भी मत पड़ने देना। बस दिन रात अपनी कोशिश करते रहना, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। सफलता भी उसी को मिलती है जो हार हार कर, गिर गिर कर फिर से उठता है, फिर से हिम्मत करता है, फिर से कोशिश करता है, आगे भी बढ़ता है, अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाता, डरता नहीं है, अपनी जिद पर अड़ा रहता है, हर चैलेंज का डट कर मुकाबला करता है, हर अंधेरे को पार कर जाता है। सफलता तक एक न एक दिन ऐसा जिद्दी, ऐसा कर्मयोगी पहुंच ही जाता है। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बताई हुई बातों पर अमल करके आप खुद को रोजाना 1-1% बेहतर बनाते जाओ। सफलता की राहों में आगे ही कदम बढ़ाते जाओ। निश्चय कर लो कि सफल होना है।